Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and Shell Programming of BE 5th Sem Computer Science branch. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के बारे में। यूनिक्स में हमने लास्ट क्लास में यूनिट 1 पढ़ चुके थे। यूनिट 1 में हमने फ़िल्टर्स और बहुत सारे कमांड्स के ऊपर डिस्कस किए थे। वीआई एडिटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारा मेन टॉपिक था उसमें। और उसके बाद उसके यूनिक्स के फ़ीचर्स, बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में आप देख सकते हैं कि इसका जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू शेल के इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। इसमें हम यूनिक्स के सेशन, स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स, रीडायरेक्शन, पाइप्स, टी कमांड्स और जितने भी हमारे कमांड्स होते हैं, एलियासेस, शेल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फिर जो हमारा यहाँ पे फ़िल्टर्स भी है, फ़िल्टर्स में आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर्स के बारे में हम यहाँ पे जो भी फ़िल्टर्स और पाइप्स हमारे यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीडायरेक्शन होता क्या है। यूनिक्स में जो हम रीडायरेक्शन की बात कर रहे हैं, रीडायरेक्शन होता क्या है, ठीक है। यूनिक्स के पास 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स है, ठीक है। यूनिक्स डिफाइन 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम दैट आर यूज्ड बाय कमांड्स के द्वारा यूज़ किया जाता है 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो है आपका ईच स्ट्रीम टेक्स इनपुट फ्रॉम स्ट्रीम इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। तो जो भी जितने भी हमारे कमांड्स हैं वो एक इनपुट लेते हैं किसी एक स्ट्रीम से, तो हम उसे स्टैंडर्ड इनपुट बोलते हैं। Commands that creates output send it to a stream is known as standard output। जहाँ से भी कमांड्स आउटपुट क्रिएट कर रहा है और उसे सेंड कर रहा है किसी स्ट्रीम में, तो हम उसे स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। और यदि कमांड का जो एग्जीक्यूटिव जो कमांड है, यदि वहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, यदि कोई भी एनकाउंटर हो रहा है कोई एरर, तो जो एरर मैसेज है वो स्टैंडर्ड एरर में सेंड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने टाइप्स के रीडायरेक्शन है। 3 टाइप्स के स्टैंडर्ड आपके पास रीडायरेक्शन है, इनपुट, आउटपुट और एरर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूनिक्स जो है असाइन करता है, आपके पास यूनिक्स असाइन करता है डिस्क्रिप्टर टू ईच स्ट्रीम, रेफरेंस देम, ठीक है। ईच स्ट्रीम के लिए वो डिस्क्रिप्टर असाइन करता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें डिस्क्रिप्टर इनपुट स्क्रीन के लिए, यहाँ पे आप देखिए द डिस्क्रिप्टर फॉर स्टैंडर्ड इनपुट इज़ 0। स्टैंडर्ड इनपुट के लिए आपका डिस्क्रिप्टर क्या है, 0 है। देन यदि हम बात करें स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए डिस्क्रिप्टर, तो वो हमारा 1 है। और यदि हम बात करें स्टैंडर्ड एरर के लिए डिस्क्रिप्टर, तो वो हमारा 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन आपके जो रीडायरेक्शन है, इनपुट, आउटपुट और एरर, उन तीनों के लिए आपका रीडायरेक्शन है यहाँ पे डिस्क्रिप्टर है यहाँ पे 0, 1 और 2। देन अब हम आगे बात करते हैं द डिफ़ॉल्ट फिजिकल फाइल एसोसिएटेड विथ ईच स्ट्रीम इज एज फॉलोज। जो हमारे फिजिकल फाइल एसोसिएटेड रहते हैं ईच स्ट्रीम के साथ, वो क्या क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट है वो एसोशिएट होता है कीबोर्ड से, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट किससे एसोशिएट होता है, कीबोर्ड से होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट किससे एसोशिएट होता है, मॉनिटर से होता है। हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर से एसोशिएट होता है। और जो हमारा एरर रहता है वो भी हमारे मॉनिटर से एसोशिएट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे फिजिकल फाइल एसोशिएट रहते हैं हर एक स्ट्रीम के साथ, वो तीनों स्ट्रीम क्या क्या है, इनपुट, आउटपुट और एरर। तो इनपुट किसके साथ एसोशिएट रहता है, कीबोर्ड के साथ। आउटपुट किसके साथ एसोशिएट रहता है, मॉनिटर के साथ। और जो एरर एसोशिएट रहता है वो भी हमारे मॉनिटर के साथ एसोशिएट रहता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के रीडायरेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टाइप के आपके पास रीडायरेक्शन है। सबसे पहले हमारा इनपुट रीडायरेक्शन, देन आउटपुट रीडायरेक्शन, देन एरर रीडायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के यहाँ पे रीडायरेक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट रीडायरेक्शन की। देखते हैं कि इनपुट रीडायरेक्शन में क्या क्या होता है।
वी कैन रिडायरेक्ट द स्टैंडर्ड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड टू एनी टेक्स्ट फाइल। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम क्या रिडायरेक्ट करते हैं कि हम कीबोर्ड से किसी भी टेक्स्ट फाइल में जब हम इनपुट लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पे इनपुट का रीडायरेक्शन ऑपरेटर है वो लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन कैरेक्टर भी आप उसे बोल सकते हैं। और वो जो एरो रहता है कमांड का वो हमारे डेजिग्नेटेड फाइल में पॉइंट करता है। ठीक है, लेस देन का जो भी हमारा यहाँ पे कैरेक्टर यूज़ हो रहा है वो हमारे जो भी डेजिग्नेटेड फाइल है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, देन क्या आता है हमारा यहाँ पे हम दो तरीके से हमारा रीडायरेक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है रीडायरेक्शन एक्सप्रेस करने का, वो हमारा रीडायरेक्शन एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो है स्टैंडर्ड। जो हमारा रीडायरेक्शन हम एक्सप्रेस करते हैं वो हम जीरो डिस्क्रिप्टर से करते हैं। जीरो डिस्क्रिप्टर से हम रीडायरेक्शन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एक और हमारा तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि हम डिस्क्रिप्टर को ओमिट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं डिस्क्रिप्टर को, और सिर्फ जो हमारा ऑपरेटर या कैरेक्टर है हम उससे जो है रीडायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास दो तरीके हैं। आपको यदि एक्सप्रेस करने हैं रीडायरेक्शन को तो रीडायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के आपके पास दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है उसमें आपका जो जीरो डिस्क्रिप्टर जो हमने पढ़ा था कि इनपुट के लिए हम जीरो डिस्क्रिप्टर यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एरो जो हमने लेस देन का साइन लिया था हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ इनपुट रीडायरेक्शन। देन हम बात करते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन की। आउटपुट रीडायरेक्शन में यदि हम देखें, व्हेन वी रीडायरेक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट द कमांड आउटपुट इज कॉपीड टू अ फाइल रेदर देन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ठीक है, जब भी हम रीडायरेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट को तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है कि डिस्प्ले होने की बजाय, मॉनिटर में डिस्प्ले होने की बजाय उसका जो एक कॉपी बन जाता है। ठीक है, एक कॉपी बन जाता है कहीं फाइल में, किसी फाइल में उसका एक कॉपी बन जाता है। जब भी वो आउटपुट शो करना चाहता है तब तो हमारा क्या बन जाता है, कॉपी बन जाता है। ओके, देयर आर टू बेसिक रीडायरेक्शन ऑपरेटर फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए दो हमारे जो बेसिक रीडायरेक्शन ऑपरेटर है, बोथ स्टार्ट विथ अ greater than character and arrow pointing away from the command and to the file that is received the output। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो रीडायरेक्शन के ऑपरेटर है। तो जो पहला ऑपरेटर है वो मैंने कि आपके दोनों ही ऑपरेटर जो है वो ग्रेटर देन कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले में जो है वो ग्रेटर देन कैरेक्टर रहता है जो कि आपके फाइल से पॉइंटिंग अवे, मैंने आपके फाइल के अपोजिट साइड आपको पॉइंट करता है। यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि हमारे पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो हमको शो कर देता है कि हमारे पास क्या है, हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और यदि मान लीजिए आपको उसमें ओवरराइट करना रहता है, यदि आपको फाइल में ओवरराइट करना रहता है या रिप्लेस करना रहता है करेंट फाइल को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करेंट फाइल को यदि हमको रिप्लेस करना रहता है न्यू आउटपुट से तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओवरराइट का बार ग्रेटर देन सिंबल के साथ हम ओवरराइट का बार यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रेटर देन के साथ आपका एक बार लगा हुआ है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट का जो भी हमारा जो फाइल है हम उसे यदि ओवरराइट करना चाहे, मान लीजिए आपका एक आउटपुट आया, आप कुछ उसमें फंक्शंस में चेंज करके कोई आपका दूसरा आउटपुट आता है और आपको यदि उसी पहले ही वाले आउटपुट में उसे रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे ओवरराइट बार यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन बार, जिससे कि हमारा जो फाइल है वो ओवरराइट हो जाएगा। देन हमारा थर्ड आता है एरर रीडायरेक्शन। एरर रीडायरेक्शन में क्या होता है कि एरर रीडायरेक्शन द स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कंबाइन विथ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑन द मॉनिटर। जो हमारा स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट किसके साथ कंबाइन होके शो होता है,
स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के साथ कंबाइन होता है। माने कि जब भी आपका यदि मान लीजिए आउटपुट के ही साथ आपका एरर मैसेज शो होता है, जैसे कि मान लीजिए आप आउटपुट ले रहे हैं और उसमें यदि कोई एरर है तो वो आउटपुट के साथ ही आपको जो है शो होगा। ठीक है, तो ये कैसे शो होगा उसके बारे में हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यदि आप एग्ज़ाम्पल में देख रहे होंगे, we use the ls command to display the permissions of two files। दो फाइल्स के परमिशन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ls कमांड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ls कमांड क्या करते हैं, शो करता है दो फाइल्स को, या जितने भी फाइल्स को हम उसके साथ देखना चाहे वो हमको शो करता है या उसकी लिस्ट बना के देता है। तो हम क्या देखना चाहते हैं, परमिशंस, दोनों फाइल के पास क्या क्या परमिशंस है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट की। ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि हमारे पास फाइल्स में परमिशंस रहते हैं 3 टाइप की, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो हमारे पास यदि कोई फाइल्स है उसमें कौन कौन सी परमिशंस है वो देखने के लिए हम यहाँ पे ls कमांड का यूज़ कर रहे हैं। तो ls कमांड का यूज़ करके हम देखिए यहाँ पे दो फाइल्स को कॉल कर रहे हैं। यदि मान लीजिए दोनों फाइल्स वैलिड है हमारे पास, तो जो फाइल्स है हमारी एक के बाद एक डिस्प्ले हो जाएगी। और यदि सिर्फ एक ही फ़ाइल वैलिड है तो एक फ़ाइल हमारी डिस्प्ले होगी, बट उसी के साथ जो सेकेंड फ़ाइल है उसका हमारा एरर मैसेज शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, दो फाइल्स में परमिशन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कितने भी फाइल्स में, यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको जितने भी फाइल्स यहाँ पे शो करने या देखने हैं आप उन सबको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो फाइल्स की परमिशन को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं ls कमांड से। तो यदि हमारे पास दोनों फाइल्स वैलिड रहेगी तो दोनों फाइल्स हमारे आउटपुट स्क्रीन में शो हो जाएंगे एक के बाद एक। और यदि एक फ़ाइल हमारी वैलिड है और एक इनवैलिड है तो वो हमारा एरर मैसेज के साथ शो होगा। अब आप यहाँ पे देखिए $ls माइनस ऑफ l फाइल 1 फाइल 2 हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि हमने ls कमांड के साथ दो फाइल्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, फाइल 1 और फाइल 2 को। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है आउटपुट में। फर्स्ट में आपका यहाँ पे एरर मैसेज शो कर रहा है, कैन नॉट एक्सेस फाइल टू नो सच फाइल और डायरेक्टरी। माने कि आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसी फाइल और डायरेक्टरी नहीं है फाइल 2 नाम की, तो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे आप फाइल 1 जो है आपने दिया था, तो ये फाइल 1 कुमार CSE 2313 अगस्त 29 को क्रिएट हुआ था फाइल 1 के नाम से। ठीक है, और उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, वो वहाँ पे आपको शो हो रहा है। रीड, राइट मैंने देखिए यहाँ पे 3 के ब्लॉक्स हैं आपके पास, टोटल 10 ब्लॉक्स रहते हैं। तो पहले ब्लॉक में आपको रीड और राइट की बस परमिशन है ओनर को, और बाकी जो भी ग्रुप और जो यूज़र है उसके पास सिर्फ रीड की परमिशंस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, आपको परमिशंस शो हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं ओवरव्यू कि हमने आज रीडायरेक्शन का टॉपिक पढ़ा। रीडायरेक्शन के टॉपिक में हमारे पास 3 टाइप्स के रीडायरेक्शन थे, इनपुट, आउटपुट और एरर रीडायरेक्शन। ठीक है, तो हमने इनपुट रीडायरेक्शन में हमारे पास क्या था, इनपुट रीडायरेक्शन में हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे थे और जो है उसे हम उसमें हम एक लेस देन ऑपरेटर या लेस देन कैरेक्टर का यूज़ कर रहे थे, जो कि हमारी डेजिग्नेटेड फाइल में पॉइंट कर रहा था। और हमारे पास यहाँ पे दो वेज थे हमारे पास एक्सप्रेस करने के हमारे रीडायरेक्शन को। जो फर्स्ट तरीका था हमारा रीडायरेक्शन को एक्सप्लेन करने का, एक्सप्रेस करने का, वो था हमारा कि हम डिस्क्रिप्टर, जो कि हमारे डिस्क्रिप्टर थे 0 इनपुट 1 आउटपुट और 2 एरर के लिए, तो हम यहाँ पे 0 वाला जो डिस्क्रिप्टर था वो यूज़ कर सकते थे इनपुट को एक्सप्रेस करने के लिए। और सेकंड हम क्या कर सकते थे यहाँ पे कि हम डिस्क्रिप्टर को ओमिट करके हम कैरेक्टर जो हमारा लेस देन कैरेक्टर था उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे फाइल पॉइंट होता है। देन सेकंड हमारा था आउटपुट रीडायरेक्शन। आउटपुट रीडायरेक्शन में क्या हो रहा था कि फ़ाइल डिस्प्ले होने की जगह एक कहीं फ़ाइल में स्टोर हो जा रहा था। ये हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे थे, और यदि हमें फ़ाइल को रीड राइट या ओवर राइट करना था तो हम ग्रेटर देन के साथ बार का यूज़ कर रहे थे, जिससे कि हमारी फ़ाइल क्या हो जाती है,
ओवरराइट हो जाती है। ठीक है, यदि हमारी फ़ाइल को हमें ओवरराइट करना है तो हम ग्रेटर देन के साथ बार का यूज़ कर रहे थे। और एरर रीडायरेक्शन क्या है हमारा, एरर रीडायरेक्शन में हमारा जो है मैसेज के साथ कंबाइन होता है, आउटपुट मैसेज के साथ ही हमारा एरर मैसेज भी कंबाइन होता है। ठीक है, हमारा एरर मैसेज आउटपुट मैसेज के साथ ही कंबाइन होता है। यदि मान लीजिए आप किसी फाइल में आउटपुट लेना चाह रहे हैं, यदि उसमें कुछ एरर रहता है तो वो आपका क्या होता है, एरर करके शो हो जाता है। और जो फाइल हमारा आउटपुट रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फाइल हम एक्सेस करना चाह रहे थे तो एक फ़ाइल नहीं थी, तो वहाँ पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी करके शो हुआ, और आपके पास एक फ़ाइल था तो वो आपका फ़ाइल यहाँ पे शो हो गया कि उसके पास कौन कौन सी परमिशंस है। ठीक है, तो ये आपका था इनपुट, आउटपुट और एरर रीडायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।